मैंने पूरे रॉड का मास m है और लेंथ l है, उसका हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको ऐसे करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से है, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ मान ले सकते हैं इधर y डैश हो गया, इधर x डैश हो गया। अब ये जो रॉड है ना, रॉड को ऐसा करते हैं कि दिस रॉड हैज बीन प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस एंड वन एंड ऑफ द रॉड इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द अदर एंड लाइज ऑन द x एक्सिस। तो देखिए क्या होगा, रॉड जो है ना इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से है, मान लिया यही रॉड है, देखिए इस तरह से यहाँ है, तो x एक्सिस पे है यहाँ, और यहाँ पे देखिए, तो इसका मान लीजिए रॉड जो है OA जो है रॉड है यहाँ पे, इसका मास m है, ठीक है, लेंथ l है और मास m है। तो समझिएगा यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये जो रॉड जो है ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे, समझिएगा देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट है, उसका हम मान ली नाम देते हैं dx, है ना। dx इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द रॉड विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन या x फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। ये जो dx जो है ना, जैसे अगर टोटल लेंथ अगर l है, तो जैसे रॉड का अगर छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो छोटा सा पार्ट dx है, और कितना दूरी पे है, तो x डिस्टेंस पे है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहले लिखेंगे, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass M placed along x axis as shown in the figure, ठीक है। अब यहाँ लिखना होगा लेट अस टेक अ स्मॉल एलिमेंट, dx at a distance, a small element dx at a distance x from the origin, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया है। तो अब देखिए क्या होगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस एलिमेंट, और मास ऑफ दिस एलिमेंट विल बी डिनोटेड बाय dm। जो हमने पहले अभी जो फार्मूला मैंने बताया था कि रेगुलर बॉडी अगर रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, है ना। रेगुलर बॉडी जब नहीं था, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब दिए हुए थे, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता था, तो लिखते थे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस जो इस डॉट डॉट करके mn xn कर देते थे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, है ना, mn। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है, यहाँ पार्टिकल की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं, वी कांट काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द रॉड, है ना। दैट्स व्हाई वी विल यूज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन जो फार्मूला था सेंटर ऑफ मास का, उस फार्मूला यहाँ हम यूज करेंगे। सो क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले निकालते हैं कि जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं कि देखिए इसको ऐसे समझिएगा, पहले देखिए थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, है ना। कि जैसे अगर मान लिया एल लेंथ का मास m है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, बगल में रफ भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कि एल लेंथ का मास, जैसे ये रफ मैं कर रहा हूँ, एल लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, है ना। इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, है ना, दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, या इसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। सो देखिए एल लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l। तो ये dx लेंथ का, dx भी तो कुछ चौड़ाई होगा ना थोड़ा सा, तो इसका मास कितना होगा, तो dx जो लेंथ है इसका मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/l इंटू dx। तो m/l इंटू dx जो है ना, ये जो dx जो लेंथ है थोड़ा सा यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट है उसका जो मास निकला
जो स्मॉल एलिमेंट है वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है रड का, तो उसका जो मास होगा दैट विल बी वेरी 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 स्मॉल. सो दैट मास विल बी इंडिकेटेड बाय dm. सो हियर dm विल बी कितना होगा, इट विल बी m/l इंटू dx, है ना, यही हो गया dm. जो यहाँ पर बोलते हैं कि जो थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लिए उसका मास निकाल दिए, है ना, और इसका फिर यूज करके अभी हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ हमने पहले बता दिया कि लेट अस टेक अ स्मॉल एलिमेंट dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन. इसके बाद हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट. तो मास ऑफ द एलिमेंट को dm से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी, कितना आया है देखिए, तो इट विल बी m/l इंटू dx, है ना, m/l इंटू dx. ठीक है, तो ये निकल गया, मास ऑफ द एलिमेंट निकल गया. तो अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ निकालेंगे देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रड इज गिवन बाय. यहाँ ध्यान देगा इसमें x कोऑर्डिनेट ही निकलेगा, y कोऑर्डिनेट ऊपर तो गया ही नहीं है ना. तो x कोऑर्डिनेट जब निकलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट निकलेगा तो x इक्वल टू, तो देखिए मैंने बोला था पूरा मास रहेगा, पूरा मास, तो पूरा मास हो गया 1/m, है ना, और समेसन, समेसन के बदले में यहाँ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ लिखेंगे x dm, है ना. तो यहाँ हो जाएगा देखिए x dm, dm कितना था, x dm यहाँ लिखेंगे. तो अच्छा एक बात और भी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो रड यहाँ से यहाँ तक ना रखा हुआ है, तो लोअर लिमिट विल बी 0 और अपर लिमिट यहाँ से यहाँ लेंथ कितना रड का है, l है, तो अपर लिमिट विल बी l, है ना. तो यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा. अच्छा ये सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ओके, हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ रोक करके पूछना भी है कि दोबारा बता दीजिए. तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1/m, मैंने पूरा मास हो गया, इंटीग्रेशन x dm. तो देखिए x और dm कितना आया था, देखिए dm आया था, देखिए m/l dx, और यहाँ हो गया लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l. ठीक है ना. तो अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, जो जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल देंगे. तो देखिए कांस्टेंट क्या है, रड ऑफ द मास ऑफ द रड कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रड ये भी कांस्टेंट है. तो यहाँ क्या होगा ना, देखिए 1/m, ये 1/m तो पहले से ही है, फिर यहाँ m/l को बाहर निकाल दिए, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, x dx का इंटीग्रेशन होगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट l हो जाएगा. यहाँ एक विशेष बात देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने x का पावर 1 छिपा हुआ है, और यहाँ देखिए mm कट गया, तो इसका मतलब हो गया 1/l. और यहाँ देखिए इसका एक इंटीग्रेशन का फार्मूला आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन का फार्मूला देखिए ऐसा कुछ था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला क्या था, x की पावर n+1/n+1, है ना. ये फार्मूला आपने 11th-12th में पढ़ा था, ठीक है, BSc पार्ट 1 में भी पढ़े थे. तो उसका डायरेक्टली यहाँ यूज करते हैं. देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए x टू द पावर 1 dx, है ना, तो जितना पावर रहेगा एक ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, x की पावर ऐसे हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 2/2, मान 1+1 2 होगा ना, और यहाँ हो जाएगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l. फिर इसमें से क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 को बाहर निकालेंगे, तो 1/2l, l तो बाहर था ही पहले से, यहाँ हो जाएगा देखिए x², लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l. फिर क्या होगा देखिए 1/2l, यहाँ होगा देखिए अपर लिमिट मैंने माइनस लोअर लिमिट, तो x के बदले में अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस x के बदले में फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, और जितना पावर है उतना दे देंगे, मतलब l² माइनस 0 का स्क्वायर. ये लिमिट जो है पुट कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो कितना हो जाएगा देखिए 1/2l इंटू हो जाएगा l² ही होगा, है ना. तो यहाँ 0 के स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो देखिए एक तो l कट जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ गया l/2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, और y कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो गया नहीं, जो रोड आपका है, जो रड है आपको, तो इट हैज़ बीन प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस, ऊपर में है ही नहीं. तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास केवल x कोऑर्डिनेट ही होगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट. तो यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा l/2
कॉमा 0, मैंने वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L/2। और ऐसे भी देखिए मैंने पहले बताया था, है ना, जब इस सेंटर को मैंने जब क्वेश्चन को शुरू किया था कि जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे यूनिफॉर्म रड अगर है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो पक्का बीच में होगा। तो टोटल लेंथ अगर L है तो कितना हो जाएगा L/2, मैंने उसका आधा। मान लिया अगर 4 मीटर लेंथ का अगर रड है तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कहाँ होगा, तो 2 मीटर पे होगा, उसका हाफ लेंथ पे होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म माने थिन यूनिफॉर्म रड हुज लेंथ इज L एंड हुज मास इज M। ठीक है, सो इसमें देख लीजिए कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।